बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं नीला सांग के मकाम पर, और ये वो मकाम और वो टूरिस्ट स्पॉट है जो कि 3 हफ्ते सील रहने के बाद बिलाखुर भी सील हुआ है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वो यहाँ पर वाक़ है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जिस जगह पर ये वाक़ है इसके चारों तरफ जो है वो पहाड़ हैं। इसके चारों तरफ आपको जो है सब्ज़ा नज़र आएगा, और उसके साथ साथ इसके पहलू में एक यहाँ पर एक आबशार भी है। वो आबशार जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कुदरती तौर पर वो आबशार है। और गर्मियों के मौसम में जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। आने के बाद यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं। यहाँ पर बाकायदा बच्चे और नौजवान जो हैं और फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आके तैराकी करते हैं और इस मौसम को एंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ इस स्पॉट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंस वो ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इसको कोटली सदिया को जो टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया गया था, तो ये उसका मेन गेटवे पॉइंट है। यानी जो भी टूरिस्ट आएगा सबसे पहले वो यहाँ पर स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद वो इस यहाँ के जो मौसम है और यहाँ पर जो आबशार है उसको एंजॉय करने के बाद जब उसको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगले जितने भी इलाके हैं वो कितने फासले पर वाक़ हैं, फिर वो लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं। उसके साथ साथ इसकी एक और जो बड़ी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लोगों के लिए बल्कि जो दूर दराज के जो लोग हैं वो भी जो है वो पिन लोकेशन पर जो डालकर वो यहाँ पर आ सकते हैं, और आने के बाद यहाँ के जो मौसम है उसको एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा कि जब 3 हफ्ते पहले जब इसको सील किया गया तो उस वक्त इसका जो यहाँ की जो आवाम थी, यहाँ के इलाके के जो लोग थे और ख़ास करके जो कोटली सदिया के लोग थे, उनकी तरफ से एक ख़ास रिएक्शन था। उस रिएक्शन की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये मेन गेटवे पॉइंट है, और अगर इस स्पॉट को अगर यहाँ पर बंद कर दिया जाता है तो आपका जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आना जब बंद हो जाएगा तो जो अगले जो पॉइंट जो है वो जो हुकूमत ने जो ऐलान किया था और जो पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर स्टेप्स भी लिए थे, उनके ऊपर जो लोगों की एंट्री है वो भी बंद हो जाएगी। तो लिहाजा उसके बाद जो लोगों की और यहाँ पर जो जितने भी जो इमादीन थे इलाके के, जो उनकी कोशिश थी वो कोशिश कामयाब हुई। इसको डीसील किया गया, और अब जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दूर दराज के जितने भी इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, वो इस इलाके में अब आ सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ का जो मौसम है उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे अकब में कि हालांकि यहाँ पर रात है, उसके बावजूद जो इस इलाके की जो खूबसूरती है, जो इस इलाके की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पर आप देखें कि जो दरख्त हैं, चारों तरफ दरख्त आपको नज़र आएंगे, और इन दरख्तों की वजह से ये चूँकि पहाड़ी इलाका है और इसका जो मौसम है वो वैसे ही यहाँ पर ठंडक होती है। गर्मियों के मौसम में तो यहाँ पर ठंडक होती है, और सर्दियों के मौसम में तो यकीनन पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ठंडक ही होगी। लेकिन गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर इतनी ही जो दर्जा इस तरह इस काबिल होता है कि लोग यहाँ पर जो है वो शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद यहाँ पर जो है ना ईज़िली बैठ नहीं सकते सर्दी की वजह से। तो इसी वजह से जो टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं हमारे आगे जो कोटली सदिया के, वहाँ पर भी लोग आ सकते हैं, आकर वो मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक पिछली हुकूमत का जो एक इक़दाम था टूरिज़म के हवाले से, उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको बताता चलूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, अगर आप उनकी एग्जाम्पल लें तो उनकी जो इकॉनमी है, जो उनकी माइशत है, उनकी माइशत का सबसे बड़ा जो दारोमदार वो उनकी टूरिज़म पे होता है। इस वक्त आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाता है, और लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं वो सालाना की बुनियाद पर वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और रेवेन्यू जनरेट करके इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया जाता है। हमारे मुल्क में और ख़ास करके इस खित्ते में यहाँ पर टूरिज़म का बड़ा फीचर है, यहाँ पर टूरिज़म का बड़ा चार्म है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हुकूमत अगर यहाँ पर अपनी अगर पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करे, अगर यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, तो यकीनन ये जो इलाका जो है ये जो ना सिर्फ यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, बल्कि उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उनके आने से जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो यकीनन ये इलाका जो है इसकी डेवलपमेंट भी होगी और ये इलाका जो है तरक्की भी करेगा। अगेन ऑन द लास्ट मैं यही कहूँगा कि अब जो है वो नीला सांग का मुकाम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने सियाहों के लिए खुल चुका है। यहाँ पर लोग ईज़िली आ सकते हैं, आकर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, और उसके साथ साथ
جو ہے وہ جو دن کے ٹائم پہ جو ہے وہ آبشار جو ہے اس سے بھی وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں.